जबरदस्त सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और यह सवाल इसलिए है क्योंकि इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्ड्स के लिए चर्चा करने का भी समय कम पड़ जाता है और ऐसा हुआ है हाल ही में जोकोविच के साथ में। साथियों, सर्बिया के रहने वाली एक खिलाड़ी जिन्हें अब तक का सबसे महान खिलाड़ी करार दिया जा रहा है, इन्होंने टेनिस में ऐसा क्या कारनामा कर दिया, आज हम उसके बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। इस घटना के बारे में, इस महान खिलाड़ी के बारे में कि टेनिस में ऐसा क्या किया और टेनिस के साथ साथ किस प्रकार का होता है टेनिस का दृश्य, वो सारी बातें आपको मैं आज बताने वाला हूं। क्या ये राफेल नडाल वगैरह इन सबसे ऊपर हैं, ये सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। ये मिसलेनियस में कवर किया जाने वाला टाइटल है। जरा इस सवाल को आप यहां पर देखिए। हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतना किसने जीता है? तो मेरे प्यारे साथियों, नोवाक जोकोविच ने जीता फ्रेंच ओपन पुरुष एकल। 1987 बॉर्न 34 ईयर ओल्ड इस खिलाड़ी ने यह खिताब जीता। यह क्या पहली बार जीता है? अगर पहली बार जीता होता तो रिकॉर्ड नहीं बनता। रिकॉर्ड इसलिए बना है क्योंकि यह विद्यार्थी कहूंगा या फिर खिलाड़ी कहूंगा, ये खिलाड़ी जो है जनाब दूसरी बार ये अवार्ड जीत गए हैं और दूसरी बार ये अवार्ड जीता। बोले क्या आज तक कोई ये कारनामा नहीं कर पाया क्या कि दूसरी बार कोई? इस बिल्कुल सही जवाब है, आज तक कोई भी इस कारनामे को नहीं कर पाया। किस कारनामे को? फ्रेंच ओपन 2 बार जीतने का कारनामा। साथियों, अब ये होता क्या है? फ्रेंच ओपन क्या होता है, यूएस ओपन क्या होता है, विंबलडन चैंपियनशिप क्या होती है, ये सारी बातें आज मैं आपको सिखाता हूं। एक एक करके सारी बातें आप सुनते चलिए। साथियों, आपके सामने इन बातों के बताऊं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि किस प्रकार से यह बहुत बड़ी बात बनती है। सारी बातें मैं बताऊंगा। यह है आपके सामने जोकोविच जो फ्रेंच ओपन का खिताब अपने साथ में इस समय खुशी के साथ में इसका आलिंगन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा आइए मैं आपको बात बताता हूं। साथियों, ये पहले व्यक्ति हैं लॉर्ड रेवर के बाद जिन्होंने 1969 में ऐसा किया था कि उन्होंने सारे ग्रैंड स्लैम टाइटल्स को 2 बार जीत लिया था। क्या है ये सारी बातें? तो आइए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, पहले वो समझिए। साथियों, टेनिस के अंदर जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उन प्रतियोगिताओं में 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ग्रैंड स्लैम्स होते क्या हैं पहले ये समझिए। 4 बड़े टूर्नामेंट, जैसे अपन लोग कहते हैं ना वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 हो रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है, एशियन क्रिकेट हो रहा है, एशेज सीरीज हो रही हैं। ऐसे ही साथियों टेनिस के अंदर 4 प्रमुख मैचेस होते हैं। इसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट से अलग समझ करके चलिएगा, इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर्नामेंट से अलग समझ के चलिएगा। ये 4 जगह पर होने वाले अलग अलग मैचेस हैं। इन्हें ग्रैंड स्लैम्स कहा जाता है और इन ग्रैंड स्लैम्स को 1969 में चारों ग्रैंड स्लैम्स को दोनों बार, यानी कि हर ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीतने का जो खिताब था ये किसके पास था? रॉड लेवर के पास था। रॉड लेवर के बाद में ये जोकोविच वो व्यक्ति बने हैं जो अब जाकर के 52 साल बाद जाकर के कोई व्यक्ति ऐसा बना है जिसने इन चारों खिताबों को, यानी चारों ये क्या कहते हैं इसको, आपके ग्रैंड स्लैम्स को जीत लिया है। तो क्या है ये सारी बातें? थोड़ा सा तथ्यात्मक जानकारी जान लीजिए जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकती है। साथियों, जितने भी टूर्नामेंट टेनिस के अंदर होते हैं उनमें से जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, इन ग्रैंड स्लैम्स को मेरे प्यारे साथियों एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा आयोजित नहीं करवाया जाता, वुमेन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जाता, इन्हें इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। पहला पॉइंट तो आपको तथ्यात्मक रूप से यह पता होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात क्या होनी चाहिए? साथियों, नोवाक जोकोविच ने क्या किया है अब वो सुनिए। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन को तो 9 बार जीत लिया है। जरा सोच के देखिए, 9 बार जिस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं। चारों कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पर अब देखिए ये आपको सीखना है साथियों, इसका नाम लिखा हुआ है रोनाल्ड गैरस। तीसरे नंबर पर है विंबलडन और चौथे नंबर पर आता है आपके सामने यूएस ओपन। तो पहले बातों को समझिए। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक का नाम है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरे का नाम है रोलांड गैरोस। साथियों, ये रोलांड गैरोस को रोला गैरो भी कहा जाता है। रोला गैरो है ना, रोला गैरो। साथियों, इसी रोला गैरो का दूसरा नाम है फ्रेंच ओपन। पहले ये बात समझिएगा,
फ्रेंच ओपन असल में इसी का दूसरा नाम है। चार दोबारा समझिए, ऑस्ट्रेलिया, रोला गैरो, विंबलडन और यूएस ओपन। तो रोला गैरो जो है इसी का नाम है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन को इन्होंने 2 बार जीत लिया है। 2 बार जीतने के कारण अब आप पूछेंगे क्या इनसे पहले कोई और नहीं कर पाया? सब कर पाए हैं, सबके नंबर्स खूब ज्यादा हैं। फ्रेंच ओपन अधिकतम सबके द्वारा एक ही बार जीता गया है। फ्रेंच ओपन इन्होंने 2 बार जीत करके, तो देखिए 9 बार तो ये वाला जीत लिया, 5 बार ये वाला जीत लिया, 3 बार इन्होंने यूएस ओपन जीत लिया। लेकिन सबसे मजेदार, फ्रेंच ओपन 2 बार जीत करके रिकॉर्ड क्या बना लिया? सबको इन्होंने 2 बार जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। तो इसलिए ये इतिहास के सबसे खास व्यक्ति कंसीडर किए जा रहे हैं। अब आप सवाल पूछेंगे इनमें अंतर क्या होता है, क्या ये समान होते हैं, इनका मीनिंग क्या है? ये होने वाले टूर्नामेंट हैं साथियों, जैसे, और इनके समय फिक्स हैं। साल के अंदर होने वाले 2 वीक के टूर्नामेंट हैं ये, और 2 वीक के टूर्नामेंट की खासियत ये है कि सबसे ज्यादा तो पैसा बरसता है इनमें, मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं खिलाड़ी को, है ना। जितने भी स्पॉन्सर होते हैं, सबसे ज्यादा लोग टेनिस के अंदर अगर किसी मैच को देखते हैं तो वो ग्रैंड स्लैम मुकाबले होते हैं। 2 वीक तक चलने वाले ये मुकाबले होते हैं। इन मुकाबलों में सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलियाई ओपन की, जो साल की शुरुआत में यानी जनवरी के मध्य में ही आयोजित कर लिया जाता है। इसके बाद नंबर दूसरे पर आता है दूसरा, जिसे आप फ्रेंच ओपन कह रहे हैं, जिसे रोला गैरो भी कहा जाता है। यह फ्रेंच ओपन मई के मध्य में होता है। अभी जून चल रहा है, तो मई के मध्य से 16 दिन यानी 2 वीक चला होगा तो आपका जून निकल के आ गया है। ठीक है, मई के मध्य से लेकर के जून की शुरुआत में इसे आयोजित किया जाता है। तीसरा होता है विंबलडन चैंपियनशिप। यह कहां पर होता है साथियों? यह जुलाई में आयोजित किया जाता है। और चौथा है यूएस ओपन, यह अगस्त से सितंबर में आयोजित किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इनमें अलग क्या होता है चारों टूर्नामेंट में? आइए अब वो भी बता देता हूं साथियों। जो ऑस्ट्रेलियाई और यूएस का टूर्नामेंट है ना, यह तो हार्ड कोर्ट पर प्ले किया जाता है। हार्ड कोर्ट का मतलब जो कोर्ट है वो सीमेंटेड है। कोर्ट मतलब जहां टेनिस खेला जाता है वो सीमेंटेड है, कठोर है। वहीं पर जो फ्रेंच वाला होता है ये क्ले पर खेला जाता है। क्ले बोले तो आप लोगों ने अगर लाल प्रकार की मतलब मिट्टी देखी हो, जैसे अपने हमारे यहां रेमन कहा जाता है, पहाड़ों से निकला हुआ जो बुरादा सा होता है ना, दैट इज क्ले। बहुत बारीक सा मतलब वो होता है, क्ले होता है। थोड़ा फिसलने का संकट होता है इस पे आप इतना ज्यादा किक नहीं ले सकते जितना ज्यादा आप हार्ड कोर्ट पर ले सकते हैं। हार्ड कोर्ट पर जंप किया तो फिसलने के रिस्क कम होते हैं। यहां पर क्या है कि क्ले बिछी हुई है, तो आप रिस्क ये उठता है कि आपने एक बार जंप लिया और जंप लेते ही आप स्किड कर गए तो मुसीबत हो सकती है। तो ये क्ले जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब मुश्किल काम माना जाता है। और विंबलडन को नेचुरल ग्रास पर खेला जाता है, घास के मैदान में। तो 4 बातें आपने क्या सीख ली? पहली बात तो क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया और यूएस काय पर खेला? हार्ड कोर्ट पर खेला। फ्रेंच काय पर खेला? क्ले पर खेला। और जो विंबलडन है ये घास के मैदानों पर खेला जाता है। उम्मीद है आपको यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। विंबलडन टूर्नामेंट जो है वो सबसे पुराना है, 1877 से शुरू हुआ है। और ऑस्ट्रेलियाई टूर्नामेंट सबसे नया है जो 1905 में शुरू हुआ। यह तथ्यात्मक जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी है। दूसरी बड़ी बात, यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है घटना क्योंकि इस वाले काम को करके ये जोकोविच लगातार 325 हफ्तों से नंबर 1 के रिकॉर्ड पर चल रहे हैं। इसलिए भी ये सदी की सबसे महानतम घटना हो जाती है क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई रैंक 1 रह नहीं सका है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए आप जोकोविच को जान सकते हैं। उम्मीद है आप सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे। बहुत सारे खिलाड़ी राफेल नडाल को जानते होंगे, लेकिन उन्होंने भी आज तक फ्रेंच ओपन सारे की सारे नहीं जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन किस प्रकार से होता है? तो ये कोर्ट देख लीजिए, आपको यहां हार्ड कोर्ट दिखाई दे जाएगा, आप इसे पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, देखिए ये हार्ड कोर्ट है, टफ कोर्ट है, इस पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं रोनाल्ड गैरो, तो ये लाल मिट्टी जैसा है साथियों, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसे ही फ्रेंच ओपन कहा जाता है। ये किस पर खेला जाता है? ये किस पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट कहा जाता है इसे, और इसे क्ले पर खेला जाता है। इसको देखिए आप, अगर आप मिट्टी को ध्यान से देख पाए तो आपको दानेदार मिट्टी दिखाई देगी
पैरों में मिट्टी लग रही है, अगर आप देख पाएं। इसके साथ रिस्क ये होती है, ये देखिए क्ले है, और क्ले के साथ रिस्क ये होती है कि अगर आपने लंबा जंप ले लिया तो स्किट हो सकते हैं। तो ये हो गया क्ले कोर्ट का मीनिंग। तीसरा होता है ग्रास कोर्ट, दैट इज विंबलडन। विंबलडन जो है वो घास के मैदान पर खेला जाता है, सबसे सेफ खेलना इसे माना जाता है। इसी कारण से सामान्यतया विंबलडन के अंदर रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे अपने क्रिकेट के अंदर घास के मैदानों पर क्रिकेट खेला जाता है, वैसे ही यहां पर घास के मैदानों पर मैच खेले जाते हैं। उम्मीद है आप लोग अब इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, कौन सा मैदान किस प्रकार का होता है। तो यूएस ओपन मैंने बता दिया, यूएस ओपन भी इसी प्रकार के हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और बड़ी संख्या में आबादी इसे देखने आती है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस इसे कवर करते हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सर्बियाई खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये सारी की सारी कार्य किए हैं। उम्मीद है आप लोग इस बात को अब अच्छे से पहचान लेंगे। जोकोविच जो हैं वो अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो गए हैं, फेडरर से आगे निकल गए हैं। यह सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। इन्होंने फ्रेंच ओपन में जिसे हराया उसका नाम स्टेफेनोस सित्सिपास था, जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने स्टेफेनोस सित्सिपास को हराया और ये उनका 19वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने यहां पर जीत के लिए यहां उपलब्ध है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, फीस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रेफरल